गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारी सी सुबह हो गई है और मैं लग गई हूँ अपने काम से। तो दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि अभी ना टाइम 9 बजे का हो रहा था, तो सुबह से तो कोई भी शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं पानी भर रही हूँ। नल चल गए थे तो नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया है, बर्तन भी साफ हो गए हैं और झाड़ू वगैरह सुबह की जो थी वो लग गई है। तो यहाँ पे नल चल गए थे तो सोचा चलो मांज धो के बर्तन को भर लेते हैं, क्योंकि कल है ऋषि पंचमी और ये एक दिन पहले का ब्लॉग है, यानी कि गणेश चतुर्थी वाले दिन का। तो मैंने तो गणेश जी नहीं बिठाए हुए हैं दोस्तों। तो आज ना मुझे थोड़ी सी सफाई करना था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला हुआ था कि मैं सफाई कर पाऊँ, लेकिन जितना भी टाइम मिलता था तो मैं कर लेती थी। तो यहाँ पे बस आज मुझे फटाफट से घर के काम निपटाने के बाद में और मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करना है। तो दोस्तों, मेरा नाश्ता बस बना हुआ था, तो पानी मेरा तो भर गया था। उसके बाद में मैंने दाल बनाई, यानी उड़द की दाल बनाई हुई है और साथ में ही गर्मा गर्म रोटियां सेक लेते हैं, क्योंकि आटा उठा के मैंने रख दिया था। और नाश्ते में मैंने रोटियां ही सेकी हुई थी दोस्तों, तो सभी ने खा ली थी। रोटियां अकेली नहीं खाई थी, यानी कि चाय दूध से नाश्ता हो जाता है, खा लेते हैं। तो बस फिर मैंने नल चल गए थे तो फिर मैंने आटा रख दिया था और उसके बाद में फिर मैं फिर से खाना बनाने के लिए बैठ गई हूँ। ये देखिए दोस्तों, दाल मेरी बन गई है और दाल मैंने भी मतलब पानी भरने से पहले उबाल के रख दी है और उसके बाद में मैंने फ्राई की थी। और साथ में मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। दूध भी गर्म नहीं हुआ था क्योंकि मेरा खाना अधूरा रह गया था सुबह। तो पानी मेरा भर गया, खाना भी बन गया है और अब चलते हैं सफाई करने के लिए, लग जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए मैं लग गई हूँ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी साफ बर्तन हैं तो उनको मैं एक तगाड़ी में यानी कि टब में उठा के रख लूँगी और साइड में कर दूँगी। तो इनको मैं धोऊंगी तो नहीं, क्योंकि ये तो साफ ही रखे हुए हैं, रोज़ धुलते रहते हैं, इस वजह से ये बर्तन ना गंदे नहीं हो रहे हैं। तो मैं इनको धोऊंगी नहीं, बस ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि अगर मैं धोने बैठ गई ना दोस्तों तो काफ़ी टाइम मुझे हो जाएगा। और यहाँ के मुझे जो पेपर है ना, मतलब झाड़ू से मैं पहले तो झाड़ूंगी और उसके बाद में पेपर्स में सारे ये बदल दूंगी और यहाँ की लिपाई भी करना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप सभी ने लाइक डन नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक डन कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आप सभी का धन्यवाद बोल सकूं। तो यहाँ पे मेरी हेल्प मेरी बेटी करा रही है, क्योंकि जब भी ये वाले काम करते हैं ना तो इनको बड़ा मज़ा आता है। तो बस उठाधरी करने में ये लोग लग जाती हैं। तो मैंने इनको काम बता दिया था कि ये बर्तन सारे रख दो और मैं भी साथ साथ में करा रही थी। तो मतलब बच्चे होते हैं ना कि आगे पीछे घूमते रहते हैं और दूसरा काम बोलो ना वो नहीं करते हैं, बस आगे पीछे घूमते रहेंगे और मतलब अपना काम करते रहेंगे। तो बर्तन तो सारे रख दिए थे दोस्तों और फिर मैंने यहाँ की झाड़ू भी निकाल ली थी और उसके बाद में अब बिछा देते हैं यहाँ पर अखबार। तो वैसे तो मेरे पास न्यूज़पेपर ही है और कुछ तो जैसे यहाँ पे रखने के लिए नहीं है, तो बस वो ही मैं यहाँ पे बिछा दूंगी और उसके बाद में फिर मैं बर्तन सेट कर दूंगी। और यहाँ पे जो खन वाली थाली देख रहे हैं ना दोस्तों, तो ये ना मतलब ऊपर रखते हैं ना तो फालतू रखी रहती है, वो रखी रखी जब यूज में नहीं आती है ना तो फिर उनमें इतनी सारी धूल जम जाती है। तो मैं आज इनको भी मतलब जहाँ बर्तन एक्स्ट्रा रखे हुए हैं जो कि यूज में नहीं आते हैं, बस इनको भी वहीं पे रख दूंगी और जो यूज वाले बर्तन हैं बस उतने ही रखूँगी, क्योंकि जितने भी बर्तन रख लो ना तो वो सारे ही गंदे हो जाते हैं। और थोड़े से बर्तन रहते हैं तो यूज में होते हैं और साफ़ होते रहते हैं, और ज़्यादा होते हैं तो वो सेट किए हुए रखे रहते हैं और फिर वो गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं इनको रख दूँगी। और अभी मतलब यहाँ पे ये ना
कच्चा है तो बहुत ज़्यादा ही धूल गिरती है और रेत वगैरह भी आती है, तो सारे बर्तन जो है कि गंदे हो ही जाते हैं। तो साथ में ही दोस्तों मैं गैस भी साफ़ कर लूँगी। गैस साफ़ मैंने नहीं किया हुआ था, रोटियां मेरी बनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू लगाने के बाद में ही करते हैं। तो गैस तो मेरा साफ़ ही पड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था, बस गीले कपड़े से मैंने उसको पोंछ दिया है। और जहाँ पे डिब्बे वगैरह रखे हुए हैं तो वहाँ का पेपर तो अच्छा है, तो वहाँ का मैंने चेंज नहीं किया है, क्योंकि मैंने मतलब यानी कि मतलब मैं खुद ही भूल गई हूँ कि कितने दिन पहले मैंने चेंज किया था, लेकिन गंदा वहाँ का नहीं हो रहा था। और साथ में फ्रिज की भी सफाई कर देंगे, तो फ्रिज की मतलब जो है गीले कपड़े से साफ कर देंगे, क्योंकि उस पर भी धूल आ गई थी। और यहाँ पे थोड़ी बहुत अंदर से भी कर देंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ गिरता रहता है, तो बस गीले कपड़े से मतलब जो भी इसमें अंदर पड़ा हुआ है वो सारा इसका निकाल देंगे और साफ हो जाएगी। और फ्रिज से मैंने सारा सामान निकाल दिया था, इस वजह से फ्रिज खाली खाली दिख रही है। और दोस्तों फ्रिज मेरी साफ़ हो गई है, और उसके बाद में करते हैं अगला काम। और जो बगल में अलमारी देख रहे हैं ना, बस उसके भी मैंने पेपर चेंज कर दिए थे, और ब्लॉग ना इतना बड़ा हो रहा था, इस वजह से मैंने उसका शूट नहीं किया हुआ है। अगर मैं एक एक चीज़ दिखाती ना तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है, इस वजह से मैंने नहीं दिखाया हुआ है। और यहाँ पे जो कि लहसुन प्याज रखे हुए हैं, तो इनमें भी काफ़ी धूल हो रही थी। इनमें जो घर की लहसुन है तो इनमें मिट्टी लग रही थी, तो सूख के मतलब वो मिट्टी गिर गई है, तो बस इनकी भी छिक्कल वगैरह जो भी एक्स्ट्रा होंगे। और अच्छा हुआ कि मैंने लहसुन देख लिया है, क्योंकि कुछ तो ना पोछी हो गई थी, मतलब उसमें लहसुन बची नहीं हुई थी, सूख गई थी, तो फटकने में ना सारी निकल गई थी। और अभी आप लोग देखना कि कितना सारा कचरा निकला हुआ है, क्योंकि इसके पत्ते भी थे और मिट्टी वगैरह भी थी, और जो पोची लहसुन रहती है ना वो भी थी। तो अच्छा हुआ कि मैंने इसको फटक लिया है, और मुझे वहाँ पे सफाई करना है, और कुछ दूसरा ही सामान रखूँगी और इसको मैं भर के रख दूँगी। तो प्याज भी मैंने डलिया में भर के रख दी है, क्योंकि ज़्यादा रहती है ना तो फिर वो डलिया में नहीं बनती है, इस वजह से अभी मैंने डलिया में भर के रख दी है। और लहसुन को भी रख दूँगी, और जहाँ पे लहसुन रखी हुई थी वहाँ पे मेरा दिमाग चल रहा है कि कुछ और ही रखती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहिएगा, और ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा, और देखिएगा कि मैंने कैसी अपनी किचन सेट की है। तो यहाँ पे मैंने चौक लगा दिया है, क्योंकि बाई चांस अगर चींटी वगैरह आ जाएंगी तो मतलब यहाँ पे लगेंगी नहीं। तो यहाँ पे ये सामान भी मैं सारा ही पोंछ दूंगी। धूल ही धूल हो रही थी, वैसे तो इनमें कुछ ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था, लेकिन धूल ज़्यादा होती है तो बस वही धूल जम रही थी, तो मैंने सूखे कपड़े से पोंछ दी। और जो पन्नी देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे ना ये वाले जो ढक्कन ऊपर रखी हुई थी, ये वाली जो छोटी छोटी कैन है, तो चूहों ने ये ढक्कन खा लिया है। मतलब चूहे का तो अलग ही कमाल है, कुछ भी नहीं बचने देते हैं। और ये देखिए, ये है मेरे डिब्बे का ढक्कन, प्लास्टिक वाले डिब्बे का, वो भी खा लिया है। तो इस वजह से मैंने सारे जो कुप्पे थे ना, यानी कि कैन थी, तो वो मैंने नीचे ही रख ली, क्योंकि इनमें ना खाने का सामान है, जैसे कि पापड़ जो बनाए हुए थे वो रखे हुए हैं, बरी रखी हुई हैं, और सिवई वगैरह रखी हुई हैं। तो ये सारी खाने की चीज़ थी, इस वजह से मैंने नीचे ही इनको रख लिया था। तो मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने बिछा दिए हैं पेपर, और उसके बाद में रख दी है आटे की टंकी को, क्योंकि गैस के पास में हो जाएगी तो आसान रहेगा। और यहाँ वहाँ मतलब रहती है तो वो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता, और झाड़ू भी नहीं लग पाती थी, इस वजह से मैंने उसको यहाँ सेट कर दिया है। और जितना एक्स्ट्रा वाला सामान है वो मैं बालकनी पे रख दूँगी, क्योंकि कभी कभी जो यूज में आता है। और दोस्तों यहाँ पे सारा ही सामान सेट हो गया था, और उसके बाद में कर लेते हैं लिपाई। तो वैसे तो ऋषि पंचमी के दिन भैंस के गोबर से लिपाई की जाती है, लेकिन मेरे यहाँ भैंस का तो नहीं है, तो मैंने फिर गोबर से कर दी है किचन की लिपाई। और अगर मतलब मिल जाएगा भैंस का गोबर तो फिर मैं उसी दिन थोड़ी सी जो जहाँ पे पूजा करेंगे ना तो वहाँ पे लिपाई कर लूँगी। तो आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा। और अभी तो फ़िलहाल में मैं गोबर से ही लिपाई कर रही हूँ, यानी कि गाय के गोबर से। और जब भी लिपाई करते हैं, यानी कि जब भी कोई त्योहार आता है, व्रत वगैरह आते हैं, तो गोबर से लिपाई करना चाहिए, क्योंकि गोबर से लिपाई करना बहुत शुभ माना जाता है। इस वजह से फिर मैं
कर देती हूँ। और किचन की क्लीनिंग करने में दोस्तों मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। वीडियो तो कम ही बना हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे टाइम इसमें लग गया था। और मेरी ना कमर में इतनी तेज़ी से दर्द होने लगा था, क्योंकि बाहर का काम भी रहता है और घर का भी रहता है, तो बस कमर तोड़ मेहनत आज हो गई है। और शाम तक मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं क्या ही बताऊं। और दोस्तों आप लोग बताइएगा कि मेरा डिब्बा जैसा किचन कैसा लग रहा है, और मेरे डिब्बे जैसी किचन की मतलब मैंने कमर तोड़ मेहनत लगा दी है। और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि मतलब ऐसा लगने लगा था कि अगर कोई सोने का बोल देना तो मैं अभी मतलब नींद लग जाएगी। मतलब जो थक जाते हैं ना तो फिर वो आलस जैसा आने लगता है, लेकिन काम तो करने पड़ते हैं दोस्तों, काम कौन करेगा। इस वजह से मैंने फिर बिना किस सोचे समझे और फिर मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी। और कहीं तो नहीं की हुई है, बस किचन की हुई है। और रहा भगवान वाला कमरा तो वो मैं कल करूँगी, जिस दिन मैं फास्ट रहूँगी ना तो उसी दिन हो जाएगा। और दोस्तों हो गई है फाइनली लिपाई, तो ये कुछ लुक ऐसा दिख रहा है किचन का। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी किचन कैसी लग रही है। और सारी किचन सेट हो गई है तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, और मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब भी हम क्लीनिंग करते हैं ना तो मन शुद्ध हो जाता है, मन मतलब मन में शांति सी हो जाती है और अच्छा भी लगता है। कुछ मैंने इस प्रकार से किचन को सेट कर दिया है, और साथ ही साथ में मैंने जो गैलरी थी ना उसकी भी लिपाई कर दी है। और मैंने यहाँ के जितना भी सामान था गीले कपड़े से पोंछ दिया है। तो सज गई है मेरी किचन। और आप लोग छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये देखिए यहाँ की भी मैंने लिपाई करी दी थी, और भगवान के पास रह गया है तो उसका मैं भैंस के गोबर से लिपाई कर दूंगी तो जल्दी से हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं करनी ब्लॉग के